स्थिर हो जा। लेकिन बहुत कठिन काम हो गया, मुश्किल बन गया। और इसलिए शास्त्र में कहते हैं गुत्ती नमाओ, 3 गुप्तियों में सबसे दुर्लभ चीज जो कोई हो तो मन को कंट्रोल में लेना। हाँ, इसलिए 70वां भगवान के स्तवन में भगवान आनंदगंज जी महाराज कुंथुनाथ भगवान के स्तवन की पंक्तियां लेते हैं और कहते हैं कुंथु जी न मनड़ो की महीना बाजे, हो कुंथु जी न मनड़ो की महीना बाजे, जीव जीव जतन करीने राखू, तिम तिम अड़गू भागे, हो कुंथु जी न मनड़ो की महीना बाजे। हाँ, रजनी वासर वसती उज्जड़ गगन पायाले जा। आनंदगंज जी महाराज 70वां भगवान के स्तवन में पूरा मन का बायोडेटा देते हैं। हाँ, मन का बायोडेटा देते हैं। 14वां भगवान के स्तवन में आनंदगंज जी महाराज ने चारित्र जीवन की बात बताई। 15वां भगवान के जीवन में आनंदगंज जी महाराज धर्म की बात बताते हैं। और 70वां भगवान के स्तवन में आनंदगंज जी महाराज कहते हैं सब बातें बताने के बाद अल्टीमेटली तो पहला मन को कंट्रोल में लो। हाँ, मन को स्थिर करो। भाई, आप लोगों का प्रयास कितना है मन को स्थिर करने के लिए? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है, इसलिए रहता ही नहीं है, भाषा रहती है। लेकिन प्रयत्न कुछ नहीं, कुछ प्रयत्न। अस्थमा मिटता नहीं है फिर भी गोलियां लेते हो? जाता ही नहीं आता। नहीं, अस्थमा मिटता नहीं है। 25 साल से अस्थमा है और वो मिटता नहीं है तो गोली छोड़ दिया कि अस्थमा हो तो भी गोलियां लेते हो? तो इसको भी स्थिर तो करते हैं, लेकिन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, माला हाथ में लेने से मन नहीं आता? ठाणे माने जाने करो। हाँ, वो ठाणे माने करो, वो भी मन नहीं आता। क्या बताता है मुझे? हाँ, ठाणे वो सिरा में लोग सो जो गए कंधे को मच्छर आया। अभी ये मच्छर कब जाएगा? अभी तो पूरा लोगस मिटने का बाकी है और जो गरे करने के साथ मच्छर आ गया, क्या करना? और उसके पास में अभी सब मजीम से नहीं चलता है, उठ भाई उठ, निकल भाई निकल, कब तक बैठेगा? और वो चलते रहता है। इसलिए मुझे आपको कहना है मन को स्थिर करने के लिए अपना प्रयत्न कितना? कैसे करते हैं? बताओ कैसे करना? लो, पीछे वाले मुझसे उपाय बताओ कैसे करना। बात ऐसी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, फिर उसको इकट्ठा करके रख देते हैं। हाँ, उसका यूज नहीं करते। जाते जरूर, मेरा सब मन स्थिर नहीं रहता है, मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए, ऐसा कोई मंत्र दे दो। फिर मैं उसको देता हूँ ये मंत्र गिन, और नीचे उतरते उतरते याद रखता है। फिर वापस चला गया, वापस कोई दूसरा मरा जाए, महाराज मन स्थिर नहीं रहता है, आस्था दिखाओ। फिर महाराज ने कहा कि ऐसा कर, तू थोड़ा प्राणायाम कर, फिर सामायिक में बैठ, और फिर तू पंच परमेष्ठी भगवंतों का ध्यान कर, मन स्थिर हो जाएगा। वापस वो करने का प्रयत्न 2-4 दिन किया, वापस चला। अपनी बहुत बड़ी कमनसीबी है, बीमारी एक है और डॉक्टर 50 है। हाँ, एक बीमारी 50 डॉक्टर। बीमारी जाएगी कि बीमार जाएगा? हाँ, 50 डॉक्टरों को रखकर आप बीमारी का इलाज करोगे? कान खोल के सुन लो, बीमारी नहीं जाएगी, बीमार चला जाएगा। हाँ, बीमार चला जाएगा। चलते रहता है, चलते रहता है। हम 50 ठिकाने के ऊपर 1-1 फुट खड्डा कर देते हैं। ठिकाना 50 और 1-1 फुट खड्डा किया, और फिर सोचते हैं कि पानी कब आएगा, पानी कब आएगा। अरे भला आदमी, एक ठिकाने 50 फुट खोद दे, पानी आ जाएगा। 50 ठिकाने 1 फुट खोदेगा,
पानी नहीं मिलेगा। अपना क्या चल रहा है? हाँ, 50 ठिकाने एक एक फुट खोदना चालू। थोड़ा नौकार गिना, थोड़ा वसंतकरण गिना, थोड़ा संतिकरण गिना, थोड़ा ऋषिमंडल गिना, थोड़ा भक्तामर गिना, थोड़ा प्रवचन सुना, थोड़ी पूजा की, थोड़ा तप किया, थोड़ा प्रतिक्रमण किया, थोड़ी तीर्थ यात्रा की और 50 ठिकाने एक एक फुट खोद दिया। फिर हम देखते हैं कब कहाँ पानी निकलता है। अरे बेवकूफ, 1 फुट खोदने से पानी निकलता होता तो फिर हम ट्यूबवेल वाले को क्यों बुलाते? इतना बड़ा चौमासा क्यों कराते? किस लिए? हाँ, 50 ठिकाने चल रहा है, 50 ठिकाने स्थिरता संपन्न होती ही नहीं। और इसलिए भगवान शांति सुरेश्वर जी महाराज धर्मरत्न प्रकरण की शुरुआत करने के पहले अपने जीवन में तप और संयम और दोनों को स्थिर किया और तप और संयम की साधना करते होते ऐसे योगी लोग होते हैं। अपने लिए मन प्रॉब्लम है, योगियों के लिए मन सॉल्यूशन है। अगेन ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने लिए सब समस्याओं की जड़ मन है और योगियों के लिए सब समस्याओं का समाधान मन है। हाँ, सब समस्याओं का समाधान मन बन जाता है। हाँ, सब समस्याओं का। परिस्थिति प्रतिकूल है और योगी स्वस्थ है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? शरीर के ऊपर से चमड़ी निकल रही है। जैन शास्त्रों में दृष्टांत आता है खंदक का, और शरीर के ऊपर से चमड़ी निकल रही है। अब पण मोसरा में परिस्थिति प्रतिकूल है। एक मच्छर बैठता है और प्रतिकूल परिस्थिति सर्जन हो जाती है तो पूरी चमड़ी निकल रही है, क्या परिस्थिति होगी? और इस समय योगी स्वस्थ है। हाँ, अपने लिए मच्छर समस्या है, क्योंकि शरीर के साथ मच्छर जुड़ा है और मन शरीर के साथ जुड़ा है। समझ में आई मेरी बात? ये शरीर के साथ मच्छर और मन शरीर के साथ, इसलिए करंट किसको लगता है? काटता है शरीर को और चिल्लाता है मन। हाँ, मन चिल्लाता है। हाँ, चोर मोबाइल लेकर भागता है और हम चोर को पकड़ते हैं, मोबाइल को नहीं, चोर को। क्यों? मोबाइल हाथ में नहीं आता है, चोर हाथ में आ जाता है। और इसलिए भागता है मन और हम पकड़ते हैं शरीर। हाँ, मन भाग रहा है, शरीर को पकड़ो। मन भाग रहा है, शरीर को पकड़ो। 70% शरीर को पकड़ने से मन पकड़ में आ जाता है। 70%। हाँ, लेकिन फिर से याद रखो, 70%, 30% तो शरीर को पकड़ने के बाद भी मन हाथ में नहीं आता है। और एक बात समझ के रखो, 70% जो है ना, वो तो बायका है, 30% अपना है। हाँ, अपना, कि जिस 30% के ऊपर तो हार जीत का सवाल है, उसमें ही हार जीत है। बाकी के 70% तो ऑलरेडी हमने जीत लिया। चरमावर्त में आ गए, जैन कुल में आ गए, उसके साथ 70% हमने जीत लिया। अब जीतना है 30%, और वो 30% शरीर को कब्जा में लेने से आता है। मेरी बात समझ में आती है आपको? मैं जो कह रहा हूं वो थोड़ा बिकता है अंदर कि ऊपर से जाता है? अंदर जाता है? जगह है अंदर थोड़ी मेरे लिए? बहुत बड़ी तकलीफ है। हाँ, बैग इतनी ठसो ठस भरी है कि
कि उसमें एक टॉवेल भी नहीं आ सके। हाँ, बैग इतनी ठसोठस भरी है, जोर जुल्म से अंदर डालते हैं, जोर जुल्म से। हाँ, डाल देते हैं। फिर अभी हैंडकरचिप भी अंदर डालना कठिन हो जाए, वैसा इधर इतना ठास ठास के भरा है कि अभी मेरे लिए कोई जगह रखी है? थोड़ी थोड़ी तरह रखिए, उसमें ही मैं काम कर रहा हूं। हाँ, थोड़ी थोड़ी जगह रखी है, और उस जगह में मुझे कुछ जगह चाहिए कि जिसमें मैं अंदर रास्ता कर सकूं, और रास्ता कर सकूं तो फिर अंदर का बाहर निकल सके, नहीं तो रास्ता भी करना मुश्किल हो गया है। इतने आप अंदर से भरे पड़े, और इतना अंदर चल रहा है, इतना चल रहा है कि जो चलने के हिसाब से हम अपने आप का क्या सोच है वो तय ही नहीं कर सकते। क्या सोच है, क्या चल रहा है? अरे चल सकता है, इतनी कम नसीब परिस्थिति, और इसलिए हीरो एक है और एक्शन मल्टी है। समझ में आई मेरी बात? एक ही हीरो 5 एक्शन करता बोले तो उसको 5 डायलॉग याद रखना पड़ता है, और 5 डायलॉग याद रखना वो हीरो के लिए कितना कठिन हो जाता है। वैसा आपका मन मल्टी एक्शन हीरो है। तरह तरह की एक्शन